हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट 9th क्लास टीचिंग इन मेंसुरेशन सब्जेक्ट। ठीक, ओके। तो बहुत दिन से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मेरा सिलेबस 9th के विद्यार्थी नहीं स्टार्ट होने जा रहा है। आज मैं उनके क्लास को भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और वह जो है मेंसुरेशन के हीरोन फार्मूला से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए मैं हर समय तत्पर हूँ आपके साथ। ठीक है, तो आज मैं हीरोन फार्मूला को बताने जा रहा हूँ। हीरोन फार्मूला में बहुत ऐसे सूत्र हैं जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। हीरोन फार्मूला में नंबर 1 ऐसे आप जनरल में पढ़े हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना? ये सब नोट कर लें। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप वे जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आप 7th 8th से ही पढ़ते आ रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है? हाइट होता है। उसके बाद एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल 2 नंबर, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, लैटरल ट्रायंगल का होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये जो है एक्सरसाइज आपके मेंसुरेशन के 12.1 12.1 में ये एस्टेब्लिशमेंट बताया गया है, इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, थर्ड है एरिया ऑफ हीरोन्स फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ये क्या है? अंडर रूट, इसका फार्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फार्मूला होता है वेयर ए बी सी आर द इंटीजर्स एंड वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। एस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और 2s को कहते हैं फुल पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स व्हाट? पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ द थ्री साइड्स। और थोड़ा सा मैं हीरोन्स के बारे में मैं बता देता हूँ। इट इज ए गुड मैथमेटिशियन। ठीक है, और इनका जन्म जो था कहाँ हुआ था बता सकते हैं आप लोग? इनका जन्म अलेक्जेंड्रिया के इजिप्ट में हुआ था और 10 AD में हुआ था। ठीक है, सबसे पहला इन्होंने बहुत से 3 बुक को इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया था। नंबर 1 बुक में इन्होंने मेंसुरेशन को इस्टेब्लिशमेंट किया है। मेंसुरेशन के जितने भी ज्योमेट्रिकल टॉपिक्स हैं उन्हें सारा जो है मैथमेटिक्स बुक नंबर 1 में ये दिया है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा मैं हीरोन्स के बारे में बता रहा हूँ। ये गुड मैथमेटिशियन, और इनका जो है इनका यूज मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा है। तो ये 3 फार्मूले हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 एंड एस इज द सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है? सबसे बड़ी बात है पेरीमीटर को हिंदी में कहते हैं परिमिति, है ना? मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स। ये जैसे ट्रायंगल का पेरीमीटर, सपोज दैट दिस इज ABC इज ए ट्रायंगल वेयर ABC, ये ट्रायंगल A प्लस B प्लस C को यदि ऐड कर देते हैं, यही हमारा पेरीमीटर है, और दिस इज कॉल्ड ऑफ 2s। ठीक है, अगर क्वाड्रिलेटरल में हम आते हैं तो सम ऑफ 4 साइड्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम पेरीमीटर को ज्ञात करते हैं। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ मैथमेटिक्स हीरोन फार्मूला एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, तो 12.1 में हम लोग आए। आप लोग बुक से प्रश्न को पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं बुक से ही बताने जा रहा हूँ। वो भी बुक का नाम मैं लिख देता हूँ, NCERT।
ठीक है, इस बुक से 12.1 एक्सरसाइज का सवाल जो है आप देखें। 12.1 एक्सरसाइज में है ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। आप लोग स्कूल जाते होंगे, स्कूल जाने के क्रम में आप लोगों को आगे में एक ट्रैफिक बोर्ड मिलता होगा, वो भी मिलता है क्या, इक्विलैटरल टाइप का ट्रैफिक बोर्ड हो। इक्विलैटरल मीन्स तीनों साइड आपस में क्या होगा, उसका इक्वल होगा, है ना। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज इन इक्विलैटरल ट्रायंगल विच साइड ए, यानी इसका प्रत्येक साइड क्या है, ए है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द क्या, सिग्नल बोर्ड। यह सिग्नल बोर्ड का एरिया ज्ञात करना है, तो आराम से इस्टेब्लिश करना है। क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसको आप मान लें ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इससे अगर इस पर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं, ड्रॉ ए टू ए एल परपेंडिकुलर ऑन बी सी, देन बी सी इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, नंबर 1 a/2, नंबर 2 a/2। अब ये हमारा क्या हो गया, ए एल बी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पर ध्यान दें, यह सब बात आप लिख लेंगे तो ट्रायंगल, राइट एंगल लिख दें, राइट एंगल ट्रायंगल ए एल बी। ठीक है, ए एल बी में हम ए एल का वैल्यू निकालना है। ए एल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम का हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, ए बी स्क्वायर माइनस एल बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू यहाँ ए स्क्वायर है और एल बी का वैल्यू a/2 पर होल स्क्वायर है। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4। दिस इज इक्वल टू 4 एलसीएम लिया, टेकिंग एलसीएम तो ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बाय 4, देयरफॉर ए एल इज इक्वल टू √3/2a। ये हमारा क्या निकल गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट निकल गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट निकल गया तो फिर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का आप जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू BC इंटू AL। समझे मेरे प्यारे बच्चों, हाफ BC का वैल्यू A है और AL का वैल्यू √3/2a है। दिस मीन्स √3/2 for a स्क्वायर। मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला एस्टेब्लिश लिखा हुआ था, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला को मैंने एस्टेब्लिश किया और ये एग्जाम्पल में भी आपका फॉर्मूला एस्टेब्लिश है, करना है, तो इसलिए आप इसको करेंगे। और इसी में एक सम और पुट है, क्या है, बाय हीरोन फॉर्मूला के द्वारा इसका वैल्यू ज्ञात करना है और इसका साइड दिया हुआ है, साइड की यहाँ सॉरी इसका इट्स पेरीमीटर इज 180। ठीक है, यहाँ पर मैं आगे देखता हूँ, अब इसे मिटा लेता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लें। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग एक नया मैं अध्याय 9th क्लास के लिए मैं स्टार्ट किया हूँ सदस्य के लिए, आप लोग कृपया अच्छी प्रकार से देखें और एक भी सवाल मैं मिस नहीं करूँगा, सभी को मैं बोर्ड पर डालूंगा। NCERT के सारे प्रॉब्लम को मैं पहले सॉल्व करूँगा, धीरे धीरे मैं सभी बुक को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या है, यहाँ पर सवाल है क्या, इट्स पेरीमीटर इज 180, यानी 2s इज इक्वल टू कितना है, 180 है ना। तो s का मान कितना हो गया, 180/2 इज इक्वल टू 90। ये s का वैल्यू निकल गया। ठीक है, और a का वैल्यू आराम से 3a बराबर 180, देयरफॉर a बराबर 180/3 इज इक्वल टू 60। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 60, a भी 60, b भी 60, c भी 60। हैव यू एनी प्रॉब्लम, नो। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन फार्मूला √s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दे दें 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। ठीक है, इसके बाद क्या करना है,
90 9 30 into 30 into 30. ओके, 90 को आप क्या लिखेंगे? 30 मल्टीप्लाई 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30. ओके, यहाँ पर देखें, यहाँ पर पेयर हैं, डबल पेयर, इसलिए डबल पेयर को रूट से बाहर कर देना है. ठीक है, ये 90 100 रूट 3, ये cm स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. ये क्या कहते हैं? ये सिग्नल बोर्ड. ओके, दिस इज द आंसर. आप नोटेड दिस फिगर. ओके मेरे प्यारे बच्चों, तेजी से आप इसे नोट करें और अच्छी प्रकार से आप जो है इसको बार बार देखने की कोशिश करें. इसे अच्छी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं 2B इजी मेथड से आपको ये सवाल सॉल्व करने जा रहा हूँ. नेक्स्ट, ठीक है, 2 नंबर के सवाल मेरा कहता क्या है? एक ट्रेंगुलर साइड ऑफ वॉल फ्लाई ओवर हैज बीन यूज फॉर द एडवर्टीजमेंट. आप लोग फ्लाई ओवर पर जाते होंगे, फ्लाई ओवर पर देखते होंगे कोई ये बोर्ड लगा हुआ है. वो बोर्ड जो लगा होता है वो क्या है? वो बोर्ड का आकार जो है आपका इस टाइप का. ठीक है, ये टाइप का आकार है. ठीक है, और उसमें बहुत सी चीज होंगे. ये बोर्ड के आकार में ये हैं 120, 120, ये 22 और ये जाकर के 122. ये कितने हैं? 122 है ना. ये सीएम में है, ये सीएम में है, ये सीएम में है. ठीक है, यही आपका जो है क्या है? ये सभी मीटर में है. ठीक है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में. यही बोर्ड का है. 2B जी क्या करना है? ए मालूम है कितना? 120. यदि इसको मान लें ए, इसको मान लें बी, इसको मान लें सी. ए बराबर 120 और बी बराबर 122, सी बराबर 20. Therefore H is equal to क्या होगा? तीनों का सम 120 प्लस 122 प्लस 22 अपॉन 2. दिस इज इक्वल टू 264. 264 अपॉन 2. दिस इज इक्वल टू 132. ये मीटर हो गया. ठीक है, अब क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल. वही जो फ्लाई ओवर बाकी पर है. ठीक है, बोर्ड पर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हीरोन का फॉर्मूला लगा दें. एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. ये लगा देंगे और ये फार्मूला से आप ज्ञात कर लें. क्या ज्ञात करना है? एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? एस का वैल्यू 132 है. 132 माइनस 120, यहाँ पर 120 और एस ये 132 माइनस बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू जाकर के 122 एंड 132 माइनस 22. आराम से इसको कर लें. 132 मल्टीप्लाई ये क्या आ गया? 12. इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10. इसको माइनस करेंगे तो होगा 110. ठीक है, इन दिस वे आप इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करें. 12 मल्टीप्लाई 11, 12, 10, 10 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 11. दिस रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ? ये 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10. दिस इज इक्वल टू 1320 स्क्वायर मीटर. समझे मेरे प्यारे बच्चों? अब नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में सवाल कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट विल एन अर्निंग ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. यानी 5000 एडवर्टीजमेंट कितना है? इट अर्न्स 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, है ना? पर ईयर. तो हमारा इस एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना है? एक मीटर स्क्वायर में वो 5000 रुपीज अर्न करता है. तो 1320 स्क्वायर फीट में, इसलिए कॉस्ट कितना हो जाएगा? कीमत कॉस्ट इन 1320 मीटर स्क्वायर.
इज इक्वल टू 1320 मल्टीप्लाई 5000 रुपीज क्या पर ईयर। एक साल में वह इतना रुपया अर्न करता है। लेकिन कंपनी क्या करती है वहां पर, वो जो है वो कह रहा है एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ द वर्क फॉर 3 मंथ, वो 3 महीने के लिए ही हायर्ड किया है भाड़े पर। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा एक लाइन, एक कंपनी हायर्ड वर्क फॉर 3 मंथ, इसलिए ओनली कॉस्ट फॉर 3 मंथ, ओनली कॉस्ट फॉर 3 मंथ। 3 मंथ के लिए कितना कॉस्ट हो जाएगा, ये कॉस्ट है हमारे ईयर के लिए। तो 1320 मल्टीप्लाई 5000 अपॉन कितने से आप डिवीजन करेंगे। देखिए 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 3 मंथ का निकालना है तो 4 से डिवीजन करना है। 4 से डिवीजन कर दिए तो वो 33 हुआ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 और यहाँ पर 0 दे दें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितने 0, 4 0। इतना रुपया जो हुआ ये कंपनी का हमारा क्या हुआ, कंपनी का हायर्ड हुआ, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर 3 नंबर में आए। 3 नंबर के सवाल आप लोग इसे अच्छी प्रकार से नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो अगेन मेरे चैनल को आराम से खोल करके देखें। इसमें आपको 1 बार 2 बार चैनल के खोलने के बाद आपको हमें नहीं लगता है कि आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नजर आएंगे, ठीक है। इसलिए आप जो है प्रेम से निकालें। नंबर 3 नंबर का सम है। 3 नंबर के सम में क्या है, 3 नंबर के सम में है there is a slide in a park. One of its side walls has been painted in some color with a message keep the park green and clean. Keep the park green and clean. ये जो है बोर्ड में लिखा हुआ है ना। कोई बोर्ड है, उस बोर्ड में क्या लिखा है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। यही पार्क है, ये एरिया टाइप का बना हुआ है और यहाँ पर लिखा है कीप द पार्क ग्रीन क्लीन, है ना। आप लोग लिखते हैं ये 11 है और ये 6 है, ठीक है, और ये 15 मीटर है, ठीक है। तो इसको आराम से आप क्या करेंगे, इसका एरिया ज्ञात फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना है, सीधे लेट अस सपोज दैट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 11, ठीक है, 15 और b इज इक्वल टू 11 एंड c इज इक्वल टू 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ s, 13 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2। तो दोनों को ऐड कर दें, कितना होगा 32/2 इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, बाय हेरोन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ठीक है। 16 माइनस कितना 11, 16 माइनस कितना 6, 16 माइनस 15, हो गया क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। 16 में से 11 गया तो 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 1, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 16 5 मल्टीप्लाई 2, ओके। यहाँ पर रिजल्ट मिला 4 × 5 अंडर रूट 2, दिस इज इक्वल टू 20√2 मीटर स्क्वायर, है ना। ये 3 नंबर का सम है। अब हम लोग 4 नंबर के सम में चले। 4 नंबर का सम क्या कह रहा है, 4 नंबर का सम कह रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर का है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, टू साइड्स which are 18 cm and 10 cm and the perimeter is 42 cm. Suppose that this is a triangle. इसको क्या मान लिए, ABC ट्रायंगल मान लिए, ओके।
यहाँ पर क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू साइड्स ऑफ द व्हिच आर 18, ये 18 है और इसको मैंने मान लिया 10 cm। ये आपको अननोन फिगर है, लेकिन यहाँ पर ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। बी हमें कितना है, 10 है। सी कितना है, 10 cm। सी कितना है, 18 cm। और ए हमें ज्ञात नहीं करना है, लेकिन by the question we have given that a plus b plus c is equal to 42। तो सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा, a के वैल्यू को ज्ञात कर लूंगा। a b के वैल्यू को कितना देते हैं, 10, c का 18 is equal to 42। therefore a is equal to 42 minus 28 is equal to 14 cm। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब करना क्या है, अब एरिया ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर एस दिया हुआ है, एस कितना है, एस अभी मैंने देखा था एस 42 है, एस ये 2s है, इसलिए एस कितना होगा 42/2 इज इक्वल टू 21 cm। ठीक है, यहाँ पर एस 42 जो है ये सम ऑफ द थ्री साइड्स हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन फार्मूला अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, हैव यू नो, आप लोगों को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एस का वैल्यू आप रख दें 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस कितना, 21 माइनस 14। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 21 में से 18 गया तो 3, यहाँ पर 11 और ये 7। ठीक है, हैव यू एनी प्रॉब्लम, 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7, दिस इज रिजल्ट। 7 पेयर है, ये स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, 3 भी पेयर है, बाहर हो गया, तो क्या हो गया, आउट हो गया, यानी 21 रूट 11 क्या होंगे, ये cm²। ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चों ये 4 नंबर के सम है, इसे राइट डाउन कर लें। अब आए आप 5 नंबर का सम, अब आ जाए आपका 5 नंबर का सम, इसको आप लोग अच्छी प्रकार से नोट डाउन कर लें। दिस इज द आंसर ऑफ 21 अंडर रूट 11 cm²। अब हम लोग चलेंगे किसमें, अब हम लोग चलेंगे साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25, यानी मीन्स a इज इक्वल टू 12 के, b इज इक्वल टू कितना 17 के और c इज इक्वल टू 25 के। और यहाँ पर क्या है, गिवन दैट a प्लस b प्लस c इक्वल टू 540, यही आपको दिए हुए हैं। 12 के प्लस 17 के प्लस 25 के इज इक्वल टू 504 इतना है ना। अब इस सबको ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो कितना होगा, ऐड करेंगे तो 272,995 यानी 54 के इज इक्वल टू 550 के इक्वल टू 540 बाय 54 दैट इज इक्वल टू 10 है ना। यही हमारा रिजल्ट मिला, यानी a इज इक्वल टू व्हाट 120, b इज इक्वल टू 170 और c इज इक्वल टू 250। आप इतना इजी वे बना लेंगे। इसके बाद करना क्या है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है, ये 550/2 दिस इज इक्वल टू 270। हीरोन का फॉर्मूला लगा दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। आप इजी वे इसे सॉल्व कर सकते हैं। 270 माइनस की 270 माइनस 120, 270 माइनस कितना 270 माइनस 170, 270 माइनस 250 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप क्या करें, 270 ये 150 ये 100 और ये 20। इजी वे यू कैन सॉल्व दिस। अब इसका आप हल आराम से आप क्या कर लेंगे, आप इसको मैं आप पर छोड़ देता हूँ, इसे आसानी से आप इजी वे निकाल सकते हैं। ठीक है,
यानी इसका रिजल्ट जो आपको आएगा मोटा मोटी जा करके मैं बता देता हूँ 900 के अबाउट में आएगा। ठीक है, आप इसका रिजल्ट अपने से करें, कोई प्रॉब्लम आवे तो बताएंगे। ठीक है, कमेंट। इसके बाद 6 नंबर का सम है। 6 नंबर के सम में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एन आइसोसेल्स ट्रायंगल है पेरीमीटर, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आप लोग आइसोसेल्स ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, when two sides are equal that triangle is called isosceles triangle. Okay, isosceles triangle has perimeter 30 cm and each equal side is 12 cm. ये 12 cm है, ये 12 cm है। Suppose that ABC is isosceles triangle in which AB is equal to AC is equal to 12 cm. Okay, यानी ये दिस इज इक्वल टू ए, दिस इज इक्वल टू बी एंड दिस इज इक्वल टू सी। देयरफॉर यानी मीन्स क्या, बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 12 cm। और सवाल में क्या है गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना 30 cm। तो इससे क्या वैल्यू निकल जाएगा, सी का वैल्यू निकल जाएगा 30। यहाँ पर रख दें आप 12 प्लस सी इज इक्वल टू इतना, देयरफॉर सी इज इक्वल टू 6 cm। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया 30 है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी और सी का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर बी और सी के प्लेस पर क्या दे देंगे, सी के प्लेस पर हम 12 दे देंगे और ए के वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू कितना हुआ 6 cm। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हो गया। और यहाँ पर s का वैल्यू कितना है, s का वैल्यू 30 है। s का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों 30, इसलिए नहीं 2s का वैल्यू, s का वैल्यू कितना होगा 30/2 इज इक्वल टू 15 cm। ये निकल गया हमारा s का वैल्यू। यहाँ पर 15 दे दें, यहाँ पर 15 माइनस 6 दे दें, 15 माइनस 12 दे दें, 15 माइनस 12 दे दें। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो। 15 में से 6 माइनस किए तो 9 और ये 3, यहाँ पर भी कितने होंगे 12 होंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 9 क्या है, 9 का स्क्वायर रूट 3 डबल पेयर है 3 अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 9 रूट 15। ये cm स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, ये cm स्क्वायर। दिस इज द आंसर। 9 जो है आज हम जो है ये 12.1 एक्सरसाइज हमारा मेंसुरेशन का मैंने स्टार्ट कर दिया है और ये मेरा अंत हो, ये एंड कर चुके हैं। इसको आप अच्छी प्रकार से क्या करें, नोट कर लें। और नोट करने के साथ आपको मैं एक बात अवश्य कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट करके कर रहा हूँ, क्योंकि स्वार्थ लागे ही सब प्रीति। स्वार्थ में आपका पैसा नहीं मांगने जा रहा हूँ, धन नहीं मांगने जा रहा हूँ, दौलत नहीं मांगने जा रहा हूँ। मांग क्या रहा हूँ, एक ही चीज, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, जो कि मेरा भी मनोबल ऊंचा होगा। मेरा मनोबल ऊंचा होगा तो आपकी जो पढ़ाई में टीचिंग दे रहा हूं वो मैं बहुत अच्छी प्रकार से देते रहूंगा। ओके, गुड बाय, थैंक